आकृति 12.33 में ABC त्रिज्या 14 cm वाले वृत्त का चतुर्थांश है। ABC ये 14 cm वाला किसी वृत्त का चतुर्थांश है। तो त्रिज्या दोनों तरफ बराबर होगा, इधर अगर 14 है तो इधर भी 14 होगा। ये कैसा भाग है? एक चतुर्थांश भाग है। BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया। ये वाला BC है, इसको व्यास मान करके ये वाला अर्धवृत्त खींचा गया। अर्धवृत्त का हम थोड़ा सा नाम कुछ रख देते हैं, यहाँ बेटर होगा। इस टाइप से BMC एक अर्धवृत्त है, खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो यह अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्धवृत्त का त्रिज्या होना चाहिए, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, तो त्रिज्या होना चाहिए। ये त्रिज्या कहाँ से निकलेगा? जो ये समकोण त्रिभुज चतुर्थांश है, तो ये कोण 90 डिग्री है और BC इसका कर्ण हो जाएगा। इसका कर्ण निकाल लेंगे लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के से, और कर्ण का आधा मतलब करेंगे तो वो त्रिज्या निकल जाएगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल के लिए त्रिज्या निकाल लेंगे। और दूसरा, ये वाला जो पार्ट बच रहा है, यानी कि ये वाला बीच वाला जो पार्ट बच रहा है, तो ये कैसा टुकड़ा है उसको पहचानना होगा। तो वो टुकड़ा है वृत्तखंड। वृत्तखंड यानी कि अर्धवृत्त से वृत्तखंड को घटा दो तो ये वाला भाग निकल जाएगा। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए त्रिज्या दिया हुआ है, थीटा 90 डिग्री दिया हुआ है, उसका तो दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस सवाल को पूरा करने के लिए हम लिख देते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये हो जाएगा क्या? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल उससे घटेगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब अर्धवृत्त के लिए हमको त्रिज्या चाहिए, तो उस त्रिज्या के लिए काम करेंगे। त्रिज्या क्या हो जाएगा? यानी कि त्रिज्या हमारा पहले व्यास निकालेंगे BC। BC क्या हो जाएगा? इस समकोण त्रिभुज ABC का कर्ण हो जाएगा। कर्ण बराबर क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब AB का स्क्वायर जोड़ AC का स्क्वायर। AB हमारा कितना है? 14, और AC भी वही 14 है। 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर। अब इसका वर्ग करोगे तो 14 14 196, और फिर ये 196 डबल 196 जोड़ 196। अब 196 को जोड़ोगे तो 6 6 12 9 9 18 ये 19 392। 392 का फैक्टर करोगे रफ में यह आएगा 196, फिर 2 से 9 दूना 18 1 16 8 दूना 16, फिर 2 से 4 दूना 8 1 18 9 दूना 18, और 7 से 7 7 49। इसका फैक्टर क्या आ रहा है? 3 2 आ रहा है और 2 7 आ रहा है। तो 2 2 में 1 2 रूट से बाहर, 2 7 में 1 7 रूट से बाहर, तो ये हो गया 14√2 cm। ये आया BC। यही BC इस अर्धवृत्त का व्यास है। अब हमको निकालना है त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा होता है। तो त्रिज्या निकालेंगे तो हो जाएगा 14√2 बट्टा 2। 2 7 14, 7√2 इसका त्रिज्या निकल गया cm। अब सवाल में है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हाफ पाई r स्क्वायर। हाफ पाई r स्क्वायर। हाफ का हाफ, पाई का मान सवाल में कुछ बोला है? नहीं बोला है, तो 22/7 ले लो। r स्क्वायर, r क्या है हमारा?
7√2, तो 7√2 का स्क्वायर 2 बार गुना 7√2 गुना 7√2। अब देखो 2 11 22, 7 से 7 कैंसिल। अब क्या बचा, अब बचा 11 गुना 7, 11 7 है 77, √2 गुना √2 2, ये आ जाएगा 7 गुना 14, 7 गुना 14 ये 15, 154 cm स्क्वायर। ये पूरा तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया 154 cm स्क्वायर। अब इसमें क्या निकालना है, ये वाला भाग वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त खंड के लिए थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि चतुर्थांश बता रहा है, और त्रिज्या क्या हो जाएगा 14 cm। तो लिखते हैं वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब इस सूत्र में सब कुछ बैठा दो। तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर आर है 14, इसका 14 है, 14 का स्क्वायर थीटा है 90 बट्टा 360 माइनस हाफ आर है कितना 14, 14 का स्क्वायर, और साइन कितना डिग्री 90 डिग्री। अब इसको हल करो तो 7 गुना 14, 0 0 कैंसिल, 9 चौका 36। अब इसको कटाओ तो 2 दूना 4, 2 7 14, इतना बचा हुआ क्या क्या है यहाँ 22 है और 7 है। यहाँ पर 2 7 14, 22 7 कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 154 हो जाएगा, 154 घटा। अब यहाँ क्या हो जाएगा 14 7 98 और साइन 90 का मान 1। इस तरह से 154 से घटेगा 98 गुना 1 98, घटा दो, 14 से 8 गया 6, 14 से 9 गया 5, 56 cm स्क्वायर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने लेना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम लोग निकाल चुके हैं कितना 154, और वृत्त खंड का क्षेत्रफल 56, घटाओ 14 से 6 गया 8, 14 से 5 गया 9, 98 cm स्क्वायर इसका आंसर।